हेलो। आज की वीडियो में हम एक स्पेशल एग्जांपल करेंगे जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का। कई बार जो है वो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपके पास जो है वो डाटा दिया हुआ है और उस डाटा के बेस पे जो है आपके कुछ फ्रीक्वेंसीज उसमें से मिसिंग है और वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो अर्थमेटिक मीन से ही रिलेटेड है। इसमें एग्जांपल कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। हमें जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है उन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को और आपको दिया हुआ है मीन 35 की मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन है यहाँ पे। तो अर्थमेटिक मीन जो है सीरीज़ का 35 दिया हुआ है और एन जो है वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज इक्वल टू 68। तो एन जो है हमारे पास 68 दिया हुआ है। अब हमें जो है ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। तो दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। एक को हमने F1 ले लिया और एक को F2 मान लिया। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमने F1 एंड F2 मान लिया। बाकी जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने लिख लिया कि x हमारे पास ये है और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये है। अब x आ गया, f आ गया आपके पास। तो जैसे हम सिंपल पहले करते थे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकाला सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, उसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 46। ये आपने इसको अलग लिखना है। F1 और F2 इसकी वैल्यू पता नहीं क्या होगी तो हम जो है इसको अलग से लिख लेंगे। बाकी की वैल्यूज़ को आपने टोटल किया 4 + 10 + 12 + 20 46 आ जाएगा प्लस F1 प्लस F2 ये सिग्मा एफ आ गया। और उसके बाद जो है हमने मिड वैल्यूज़ निकाल ली। मिड वैल्यूज़ निकाल ली। ये जो आपके पास क्वेश्चन था इससे हमने मिड वैल्यूज़ निकाल ली। मिड वैल्यूज़ निकालने के बाद बताया था आपको कि मिड वैल्यू कैसे निकालनी है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 30 + 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 35 हो गया। 50 + 60 50 to 60 का निकालना मिड पॉइंट। 50 + 60 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 55। तो इस तरह से मिड वैल्यूज़ निकाल ली। फिर क्योंकि मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो कोशिश करनी है कि हम जो है उसको डायरेक्ट मेथड से निकालें, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में अगर हम जो है वो शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है कि सिंपल इसको डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो क्योंकि मीन दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मीन की वैल्यू दी हुई थी जो कि मैंने बताया था कि अर्थमेटिक मीन है। तो आपको क्या करना है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन लेके चलना है। और हमारे पास जो सीरीज़ है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, इसलिए हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला लिखा है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एम हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एम। तो सिग्मा एफ एम निकालने के लिए हमने एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका टोटल निकाल लेंगे। तो 4 × 5 20, 10 × 15 150, 12 × 25 300 और F1 मल्टीप्लाइड बाय 35 35 F1 20 + 20 × 45 900 हो गया। 55 × F2 55 F2। अब विदाउट F1 F2 का टोटल अलग किया 20 + 150 + 300 + 900 1370 प्लस 35 F1 प्लस 55 F2। ये कहीं स्टूडेंट्स जो है वो बीच में गलती कर देते हैं कि सिर्फ F1 और F2 को अलग लिख देते हैं और 35 को भी और 55 को भी इसमें ऐड कर देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। जो भी इसके पास आया 35 F1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद पता नहीं इसकी क्या वैल्यू बनेगी, इसलिए हम इसको जो है वो 35 को इसमें टोटल में ऐड नहीं करेंगे, ना ही इसमें 55 को टोटल में ऐड करेंगे। इसको हम अलग से लिखेंगे कि जो हमारे पास विदाउट F1 और F2 वाले जो हैं उनका टोटल प्लस 35 F1 प्लस 55 F2। इस 35 को या इस 55 को आपने इस टोटल में ऐड नहीं करना। अब इससे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हमें, और ये जो इक्वेशंस बनेंगी कम से कम 2 इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि आपको जो है वो दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन हम जो है वो मीन के हेल्प से बना लेते हैं। मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज इक्वल टू मीन। तो मीन की वैल्यू जो है हमें पिछली वाले उसमें स्लाइड में बताई हुई थी कि 35 है मीन हमारे पास और एन जो है वो 68। ये 2 चीज़ें हमारे पास दी हुई थी। तो मीन की जगह हमने 35 ले लिया, वो हमें बताया हुआ था। सिग्मा एफ एम हमारे पास दिया हुआ था 1370 प्लस 35 F1 प्लस 55 F2। ये हमने जो है कैलकुलेट करके निकाल लिया। और सिग्मा एफ इसका टोटल लिया, ये हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 46 प्लस F1 प्लस F2। ये टोटल हमारे पास आ गया। 46 प्लस F1 प्लस F2 लेने की जगह आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो टोटल n जो है वो 68 दिया हुआ है, इसको आपने 68 लिखना है। n जो है हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ है 68, तो आप यहाँ पे n जो है वो 68 लिख देंगे। और जब 68 लिख देंगे तो 68 को 35 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 × 35 ये आपके पास 2380 हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो है इसकी जगह 68 लिखना है। ये जो हमने टोटल यहाँ से लिख लिया है, बट आपने यहाँ पे टोटल ये वाला नहीं लिखना, क्योंकि हमें
एन के बारे में पता है, सिग्मा एफ के बारे में पता है, दैट इज 68। तो हम जो है यहाँ पे 68 लिख देंगे डायरेक्ट, और 68 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2380, एंड दैट इज इक्वल टू 1370 प्लस 35 F1 प्लस 55 F2। अब F1 F2 वाली वैल्यूज एक साइड ले ली, बाकी वाली दूसरी साइड ले ली, तो 35 F1 प्लस 55 F2, और इसमें से जो है 2380 में से 1370 जब आप माइनस करेंगे तो 1010 आपके पास बच जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम जो है वो इसके बेसिस पर बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे इक्वेशंस बना सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स निकालने तो एटलीस्ट हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो n 68 दिया हुआ है, और n जो है वो 68 दैट इज इक्वल टू दिस टोटल। तो ये टोटल हमने लिख लिया। ये टोटल दिया हुआ था 46 प्लस F1 प्लस F2, 46 प्लस F1 प्लस F2, 68 माइनस 46 कितना आ गया 22। दैट मीन्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 22। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप F1 और F2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपने जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यूज़। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी 35 F1 प्लस 55 F2 इज इक्वल टू 1010, एंड दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू 22। तो 22 ही आया था आपके पास, 22 ही है। अब हमने क्या करना है, किसी को भी F1 को या F2 को पहले इक्वल कर लेते हैं। तो F1 को इक्वल करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब हमारे पास F1 और F2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर टू को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 को आपने 35 से मल्टीप्लाई किया होगा, 35 F1 प्लस 35 F2 इज इक्वल टू 770। 35 और इंटू 22 करेंगे तो 770 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में से इसको माइनस किया तो ये प्लस का हो गया, ये इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो 35 F1 प्लस के 35 F1 माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो गया। और 55 F2 में से 35 F2 माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। और ये हो गया आपका 55 माइनस 35, 20 F2 बच गया, और 1010 में से 770 माइनस करेंगे 240 आ जाएगा। अब F2 की वैल्यू निकालनी है। F2 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 20। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आप लेके आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। अब F2 की वैल्यू आ गई है, F1 की निकालनी है। F2 की वैल्यू को जो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी छोटी है ना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। करने को आप अगर 1 में पुट करेंगे तब भी वैल्यू निकल जाएगी, पर ये इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी सी छोटी है, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो F1 प्लस F2 22 था, तो F2 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, 12 लिख दिया हमने। F1 प्लस F2 की जगह हमने 12 लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 22। F1 इज इक्वल टू 22 माइनस, ये प्लस का था, इधर आप इक्वल टू से दूसरी साइड उसको चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 22 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10। तो F1 एंड F2 आपके पास आ गया। तो इस तरह से जो अगर मिसिंग फ्रिक्वेंसी का आता है आपके पास तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।